आखिर तक कोई मोबाइल नीचे न रहे, मोबाइल फोन की लाइटें जलाएं। इंशाअल्लाह आज यहां, कल कराची में कायद का खिताब होगा। मीडिया वालों जरा अपने कैमरे तो घुमाओ, ये देख लो आसमां के तारे जमीन पर उतर आए हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि सिंध अब जमीयत उलमा इस्लाम का है। यहां राज करेगी तो जमीयत उलमा इस्लाम राज करेगी। खड़े हो जाएं, इस्तकबाल कीजिए। लेकिन अब तकबीर का नारा स्टेज से नहीं लगेगा, आवाम से लगेगा। यार मजा नहीं है, मजा नहीं है। बाबा से बुलंद तकबीर की सदा बुलंद फरमाए। तशरीफ ला रहे हैं कायद मिल्लत इस्लामिया, इमामुल इनकिलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब। नारे तकबीर। अब कहे मौलाना, अब आया आया, अब आया आया सरताज हमारा, सरताज हमारा, आंखों का तारा, पख्तून का प्यारा, सिंधु का सहारा, पंजाब का प्यारा, बलोचिस्तान का सहारा। अब लगेगा ही एक नारा, अब आया आया। तमाम साथी बैठ जाएं, तशरीफ रखें। स्टेज पर भी, मजमे में भी सब साथी बैठ जाएं। सब साथी बैठ जाओ, कोई खड़ा हुआ ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, ला सियमा अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहि व मन बिहदिहि मुहतदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़बैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैअन वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब सदर मुहतरम, अकाबिर उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, ज़ुअमाए कौम, मेरे दोस्तों और भाइयों, हमारे प्यारे भाई शहीद इस्लाम अल्लामा खालिद महमूद सोमरो शहीद की याद में इस अज़ीमुश्शान और फ़क़ीदुल मिसाल कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मैं जमीयत उलमाए इस्लाम सूबा सिंध, आप तमाम कारकुनान जमीयत और बिलखुसूस शहीद इस्लाम के खानवादे को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जमीयत उलमाए इस्लाम के लिए, इलाए कलिमतुल्लाह के लिए अल्लामा खालिद महमूद की क़ुरबानियों पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ और
अपने बरखुरदारान को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने शहीद वालिद के खून को रायगान नहीं जाने दिया और इस तरह आज उनको जिंदा जावेद बना दिया है। इंशाअल्लाह शहीद जिंदा होता है और सिंध की धरती पर जमीयत के लिए ये मकबूलियत, ये दर हकीकत उस मजलूम के खून की मकबूलियत की अलामत है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने गुज़श्ता नवंबर में इसी मैदान में मिलियन मार्च मुनक़द किया था। पूरे मुल्क के कोने कोने में 15 मिलियन मार्च किए और बिल आखिर आज़ादी मार्च की सूरत में पूरी कौम और मुल्क के हर गोशे से अवाम का समंदर इंतहाई जोश और वलवले के साथ इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुए, जहां आपने अपना मुतालबा मुतारफ कराया और सिर्फ मुतारफ नहीं कराया, आपने अपना मुतालबा तस्लीम कराया है। आपने जिस अमन का मुजाहरा किया है, आपने जिस नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा किया है, आपने जिस तहजीब का मुजाहरा किया है, पूरी दुनिया दंग रह गई है। इसलिए कि गुज़श्ता 18 सालों में मजहब और मजहबी दुनिया की जो तस्वीर दुनिया के सामने रखी गई और जिस तरह मजहब और मजहबी माहौल को पेश किया गया, भयानक तस्वुर के साथ, तशद्दुद के उन्वान के साथ, दहशतगर्दी के उन्वान के साथ, आपने एक आज़ादी मार्च और इस्लामाबाद के 2 हफ्तों के क़याम में उस तासुर को धो डाला है। सिर्फ यही नहीं, आज फिर 2 तस्वीरें आमने सामने हैं। एक आपकी तस्वीर है जो अमन की अलामत है, एक आपकी तस्वीर है जो नज़्म ज़ब्त की अलामत है, एक आपकी तस्वीर है जो शराफत और तहजीब की अलामत है, एक आपकी तहजीब है जिसमें इंसानियत की खिदमत और इंसानियत के लिए दर्द नजर आ रहा है, एक आपका नजरिया है जिसमें तमाम इंसानों और हर मजहब से वाबस्ता लोगों का एहतराम नजर आ रहा है, एक मगरिब का तस्वीर है जहां मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है, जहां मजहब इस्लाम के बारे में तंग नजरी का मुजाहरा किया जा रहा है, जहां इस्लाम के बारे में तासुब का मुजाहरा किया जा रहा है, जहां जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की तज़हीक की जा रही है, तज़हीक आमेज खाके बनाए जा रहे हैं और इस तरह मुसलमान उम्मत की दिल आज़ारी की जा रही है। अमेरिका में एक कलीसा के अंदर बाकायदा कुरान सोजी की तकरीब बनाई जाती है और आज नॉर्वे के अंदर कुरान करीम को सरे बाजार वहां की पुलिस की निगरानी में जलाने का मुजाहरा किया जाता है। आप बताएं कि अब वसीउ नजर कौन है और तंग नजर कौन है? इंसानियत से और हर मजहब से रवादारी का मुजाहरा कौन कर रहा है और इस्लाम के साथ और मुसलमान उम्मत के साथ नफरत का मुजाहरा कौन कर रहा है? यह है असल तस्वीर। हमने मुकाबला किया है। हमने 15 साल तक इस तस्वुर के खिलाफ जंग लड़ी है। हमने पुरअमन जराए से इनकलाब का रास्ता चुना है। हमने जमहूरी वसाइल के साथ इस्लाम की सरबुलंदी और उम्मत की आजमत की जंग लड़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस जद्दोजहद में कामयाब हुए। उस मुसलमान नौजवान को भी खिराज तहसीन पेश करता हूं जिन्होंने नॉर्वे में कुरान की हिफाजत के लिए अपनी दिफाई पोजीशन दुनिया को बतला दी। मेरे मोहतरम दोस्तों, इन नाजायज और नाअहल और नालायक हुक्मरानों ने ऐसा लगता है कि खुद तो डूबे हैं, रियासत को भी डुबो देंगे वाला रास्ता इख्तियार किया है। मईशत की तबाही ने सोवियत यूनियन को जुग्राफियाई नक्शे से मिटाया। आज पाकिस्तान का हुक्मरान भी पाकिस्तान के लिए गोरबचोफ बन रहा है। लेकिन याद रखो, अभी पाकिस्तान की बका की जंग लड़ने वाले जियाले जिंदा हैं। नारे तकबीर, जिंदा है जमीयत, जिंदा है जमीयत। अभी वतन अजीज और वतन की खाक की वफा पर मर मिटने वाले नौजवान जिंदा हैं। इन नाअहलों की साजिशों का शिकार इस मुल्क को नहीं होने देंगे और ये जंग इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया गया। आज मुल्क की मईशत की किश्ती डूब रही है। पैसा जुमूद का शिकार है। कहीं नेब, कहीं एफबीआर, पता नहीं कौन कौन से तरीके एहतसाब के नाम पर मुल्क की मईशत का पहिया जाम करके रख दिया है। फैक्ट्रियां और मिलें बंद हो रही हैं। पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत बैठ रही है और ये समझते हैं कि हम एहतसाब कर रहे हैं। कोई एहतसाब नहीं है, इंतकाम है और नेब को सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है।
आज दूसरों को बदनुमान कह रहे हैं, लेकिन चोरी अपनी निकल आई। फॉरेन फंडिंग केस में बाहर से अरबों रुपया लिया गया है और मुद्दई जो खुद तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, वो अपनी पार्टी क़ियादत के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में मुद्दई हैं और कहते हैं ये पैसा कहां से आया है। हिंदुस्तान के लोगों ने भी दिया है, यहूदियों ने भी दिया है और कोई हिसाब किताब नहीं। अरबों रुपए बल्कि डॉलर हड़प करने वाले, उसका हिसाब न देने वाले बात करते हैं रियासत मदीना की और बात करते हैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की कि अगर उनसे एक कमीज के बारे में पूछा जा सकता है तो फिर इन सियासतदानों से क्यों नहीं पूछा जा सकता। तो फिर अपने फॉरेन फंडिंग केस में फरार क्यों इख्तियार कर रहे हो, क्यों भाग रहे हो। 5 साल से इलेक्शन कमीशन खुदा जाने कहां सोया हुआ। पूरे हिज़्ब इख्तिलाफ का आज मुत्तफ़क़ा मुतालबा है कि इसका फौरी तौर पर फैसला किया जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, जिन लोगों ने पूरी दुनिया से तब्दीली की उम्मीद में इनको पैसे दिए थे, इनके लिए फंडिंग की थी, वो आज कफे अफसोस मल रहे हैं, अपने आप को मलामत कर रहे हैं और कुछ तो यहां तक भी कहते हैं कि लानत है हमारे ऊपर। तो जाहिर है ऐसे हुक्मरानों से निजात हासिल करना यही पाकिस्तान की बका की जंग है। आज पूरी दुनिया में हम तन्हा हैं। हमारी खारजा पॉलिसी की असास और बुनियाद मसला कश्मीर था, सो कश्मीर भी बेच दिया गया। अभी मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। इससे बड़ी मुनाफिकत कौम के साथ और नहीं हो सकती कि कश्मीर को बेचा भी और अब कश्मीरियों से हमदर्दी की बातें भी कर रहे हैं। आज पाकिस्तान में श्रीनगर हासिल करने का तसव्वुर खत्म हो चुका है। आज तसव्वुर यह है मुल्क के अंदर कि मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे। आज हिंदुस्तान अपने मकबूजा कश्मीर की बात नहीं कर रहा, आजाद कश्मीर को किस तरह हासिल करेंगे, आज हिंदुस्तान इसकी बात कर रहा है। आज हिंदुस्तान गिलगित बल्तिस्तान तक को हासिल करने की बातें कर रहा है। हमारी खारजा पॉलिसी की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी गई और कहते हैं तकरीर बड़ी अच्छी की। इस तकरीर को हम क्या करें? क्या अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन में पागलपन का अंदाजा इससे लगाएं कि उस कमीशन के कुल अरकान 47 हैं और ये कौम से कहता है 58 मेंबर हमारे साथ हैं। 11 वही लोग हैं जो तुम्हारे बक्से से निकले थे।
जैसे तुम्हारी अक्सरियत वहां उसकी अक्सरियत। और फिर करारदाद पेश करने के लिए हमें 16 वोटों की जरूरत थी, एक वोट तुम्हें नहीं मिल सका। इस तन्हाई को क्या करेंगे? और अच्छी तकरीर के अगले रोज अक़वाम मुत्तहिदा में फिर वोटिंग होती है, तो जो पहले किसी जमाने में मुसलसल हमें वोट दिया करते थे, इस दफा उन्होंने भी नहीं दिया। यह है तकरीर की बरकत। लफ्ज़ी काम नहीं देगी। सब जानते हैं, हुकूमतें जानती हैं कि तुम कश्मीर बेच चुके हो। कौमे फरोख्तन, अर्जा फरोख्तन। और बाकी नाअहलियों की तो लंबी फहरिस्त है। जो 2-4 रोज से हमारे मुल्क की सबसे मुस्तहकम कुव्वत मुक़्तदरा, सबसे मजबूत इदारा, उसके सिपा सालार को हुक्मरानों की नाअहली के नतीजे में जिस तरह अदालतों में घसीटा गया, वो खुदा हमें शर्म आई है। जिसको समरी बनाना नहीं आता, जिसको ये पता नहीं कानून क्या कहता है और मैंने ये हुक्मनामा किस तरह जारी करना है, जिस तरह पाकिस्तानी अफवाज के सिपा सालार की बेतौकीरी की गई और अपने मोहसिन को एहसान का जवाब जिस तरह इन्ना अहलु ने दिया है, तो उन पर भी ये बात आश्कारा हो गई कि वाकई ना अहल लोगों को मेरे ख्याल में अब तो मोहसिनों को भी पशेमानी होगी। जिस तरह फॉरेन फंडिंग वाले लोगों को पशेमानी है, जिस तरह मुल्क के नौजवानों को पशेमानी है, अच्छे बड़े अक्लमंद लोगों को पशेमानी है, सब पशेमान हैं। खुदा ऐसे अंजाम से महफूज फरमाए। ऐसी सूरत हाल में हमने इस मुल्क को संभालना है और तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ इस बात पर मुत्तफिक है कि नाजायज हुक्मरान की हुक्मरानी कबूल नहीं हो सकती, न आज की होगी और न कल किसी दूसरे की होगी। नारे तकबीर। ना अहल हुक्मरान ना मंजूर, ना अहल हुक्मरान, चोर हुक्मरान, जेली हुक्मरान। और मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि हमें फौरी इलेक्शन चाहिए और अदालत की तरफ से ये कहना कि पार्लियामेंट कानून साजी करे, अदालत का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन ये जाली पार्लियामेंट इस किस्म की कानून साजी के हकदार नहीं हो सकती। नए इलेक्शन कराए जाएं, अवाम की हकीकी नुमाइंदा पार्लियामेंट वजूद में आए और फिर वही कानून साजी करे। इस पार्लियामेंट के अंदर ये सलाहियत नहीं है, इसके पास कौम का वो मैंडेट नहीं है, कौम का वो एतमाद नहीं है कि ये पार्लियामेंट बैठकर फैसला करेगी और कानून या आईन में तरमीम की बात करेगी। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये हैं वो सारी सूरत हाल कि जिसके बारे में हम पूरी तरह यकसू हैं, तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ यकसू है। और ये जो आज का जलसा है
और फिर हिज़्ब इख्तिलाफ का फैसला है कि तहरीक जारी रहेगी, आज़ादी मार्च जारी रहेगा और जिली हेडक्वार्टरों में मुजाहरे जारी रहेंगे। अगर बरवक्त इलेक्शन हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होते तो फिर वो फजाएं भी जिंदा हैं और उन फजाओं के अबाबिल भी जिंदा हैं। जारी है जारी रहंदी, जारी है जारी रहंदी, हम लेके रहेंगे। जलसा तो इसने लूट लिया भाई। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, आप हजरात को आज इस इज्तिमा के जरिए से पूरे मुल्क को मैं बताना चाहता हूं कि हमने सूबाई जमातों के तरतीब दिए हुए शेड्यूल के मुताबिक जिली हेडक्वार्टर में मुजाहरों का सिलसिला जारी रखना है। तमाम सियासी और अपोजिशन की जमातों के बशमूल जारी रखना है। और कल इंशाअल्लाह जुमे का दिन है, मैं खुद कराची के मुजाहरे में शरीक होने जाऊंगा इंशाअल्लाह। हम इस तहरीक में कारकुन हैं, सब कारकुन हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। हम जिस तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं उसे कमजोरी न समझा जाए। हम जिस कानून का एहतराम करना चाहते हैं, जिस आईन का एहतराम करना चाहते हैं, जिस वतन अजीज के अमन का एहतराम करना चाहते हैं, उसकी कदर करो, वरना दास्तानों में तुम्हारी दास्तान नहीं रहेगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ये जंग जीत चुके हैं और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अब कोई ये मत सोचे कि जमीयत उलमाए इस्लाम के मैंडेट को अब हम चोरी कर सकेंगे। बहुत बर्दाश्त कर लिया है, अब तक कबूल करते रहे, बर्दाश्त करते रहे, अब न हम कबूल करेंगे और न बर्दाश्त करेंगे। हम जानते हैं, इतना तजर्बा हमें हो चुका है कि नतीजा सही है या जाली है। और हकीकी जमहूरियत जो पाकिस्तान के आईन का तकाजा है उसके मुताबिक हमें आगे बढ़ना होगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अदालतें भी हमारे मुल्क का मुहतरम इदारा है और हम उसकी कदर मंजिलत को जानते हैं। लेकिन मशहूर बात है कि इंसाफ में ताखीर भी इंसाफ का कत्ल हुआ करता है। डॉक्टर खालिद शहीद का मुकदमा, उसके कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना और 5 साल से उसके केस में को फैसला देने में ताखीर, ये भी अदल इंसाफ के तकाजों के खिलाफ है। लिहाजा हमारा पुरजोर मुतालबा है कि इस मसले को हकीकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। हमने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, जयीद उलमाए किराम शहीद हुए हैं। किस बात पे? आप कहते हैं मजहबी लोग हैं, तो मजहबी लोगों ने इस मुल्क के अमन अमान के लिए कुर्बानियां दी हैं। इसलिए कुर्बानी दी कि वो मुल्क के साथ खड़े हैं, इसलिए कुर्बानी दी कि वो मुल्क के आईन के साथ खड़े हैं, इसलिए कुर्बानियां दी कि वो मुल्क के पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं, इसलिए कुर्बानियां दी कि वो मुल्क के निज़ाम के साथ खड़े हैं। अपनी सरजमीन वतन और मुल्क की बका के लिए ये कुर्बानियां तारीख का हिस्सा हैं और हम इसे रायगान नहीं जाने देंगे इंशाअल्लाह।
मेरे मोहतरम दोस्तों, अवाम की मुश्किलात हैं। गरीब आदमी आज राशन खरीदने के काबिल नहीं रहा। महंगाई के पहाड़ ने उसकी कमर तोड़ दी है। इस गरीब ने भी जिंदा रहना है। वो माएं जो अपने बच्चों को बाजार में लाकर कहती हैं कोई है खरीदने वाला, वो नौजवान जो खुदकुशी करने पे मजबूर हो रहा है और जिस शरह के साथ 1 साल के अंदर खुदकुशियां हुई हैं, जरा कोई इसका अंदाजा तो लगाए। कहां गई इंसानियत? कहां गया इस मुल्क के कौम का एहतराम, इसके हुकूक का मसला? इंशाअल्लाह इस कौम के हुकूक की हम जंग लड़ेंगे, अवाम के हुकूक की जंग लड़ेंगे, किसान के हुकूक की जंग लड़ेंगे, मजदूर के हुकूक की जंग लड़ेंगे, नौजवान के हुकूक की जंग लड़ेंगे। कहते हैं हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, अभी कहते हैं 400 इदारों को हम खत्म करेंगे, तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तुम्हारी नाअहली का क्या इलाज है सिवाय इसके कि आप इख्तिदार छोड़। फौरी इंतखाब इस मसले का हल है। अवाम के नुमाइंदे आए, जो लोग मुल्क को चलाने का कुछ ढंग जानते हैं, उनको आपने बदनाम कर दिया, उनको आपने जेलों में फेंक दिया और अनाड़ी किस्म के लोगों को मुल्क का इख्तिदार हवाले कर दिया, तो फिर मुल्क का यही अंजाम होगा। लिहाजा हमने मुनज़्ज़म रहना है, पुरअमन रहना है और अपनी तहरीक में शाइस्तगी का दामन हाथ से नहीं जाने देना। एहतराम आदमियत और इंसान से मोहब्बत, इस तसव्वुर को लेकर इंशाअल्लाह हमने आगे बढ़ना है। और मैं अंसारुल इस्लाम के कारकुनों को भी बताना चाहता हूँ कि आपने जो मेहनत की, दिन रात खड़े होकर आपने जो मशक्क़त बर्दाश्त की, अल्लाह उसको कबूल फरमाए और मज़ीद हौसलों से अल्लाह आपको नवाजे। मैं इस ऐलान के साथ कि इंशाअल्लाह तहरीक जारी रहेगी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।